हेलो स्टूडेंट्स। तो ये हमारा आज सिंपल इंटरेस्ट का पार्ट 4 है, जिसमें हम लोग सिंपल इंटरेस्ट चैप्टर जो है पूरा शुरू से लेके अंत तक पढ़ने वाले हैं, जिसमें फार्मूले जो थे वो हम बता चुके हैं और हम लोग क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे। अगर आप पार्ट 1 नहीं देखे हैं जिसमें बहुत ही इम्पोर्टेंट फार्मूले हैं तो उनको आप जाके देख लीजिए। अगर आपको लगता है कि आप फार्मूला पढ़ चुके हैं, आप क्वेश्चन बनाने के लिए रेडी हैं, तो चलिए बनाते हैं क्वेश्चंस। देखिए, सबसे पहले दिया हुआ है, इन व्हाट टाइम विल मनी डिपॉजिटेड इन अ बैंक विल डबल इटसेल्फ इफ रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 25/2% पर एनम। यानी कि कहने का मतलब यह है कि कितने समय में अगर किसी पैसा को बैंक में डिपॉजिट किया जाए तो वो दुगना हो जाए 25/2% पर एनम के दर से। ठीक है, तो बोल रहा है कि कितने टाइम में वो पैसा दुगना हो जाए इतने परसेंट के दर रेट से। ठीक है, देखिए सबसे पहले प्रिंसिपल क्या हो जाएगा हमारा। प्रिंसिपल को हम मान लेंगे x। ठीक है, प्रिंसिपल को मान लेंगे x और अमाउंट हो जाएगा हमारा 2x। यही ना होगा। क्या बोल रहा है, इन व्हाट टाइम विल मनी डिपॉजिटेड इन अ बैंक विल डबल इटसेल्फ, यानी कि दुगना। तो अमाउंट प्रिंसिपल x है तो अमाउंट दुगना होगा, 2x होगा। ठीक है, अब यहाँ पे बोल रहा है सिंपल इंटरेस्ट आप निकाल लीजिए। सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। हाँ, ये दूसरा वाला फॉर्मूला है। ठीक है, चलिए अमाउंट कितना है हमारा 2x है माइनस x इक्वल टू x, हमारा सिंपल इंटरेस्ट निकल गया। ठीक है, चलिए अब इसमें टाइम पूछ रहा है, कितने टाइम में वो पैसा दुगना हो जाएगा। तो टाइम का फॉर्मूला होता है SI इंटू 100 एंड R इंटू पी। इसका शॉर्ट ट्रिक भी बताए हैं कि PRT में से जो बच गया वो नीचे में लिख देते हैं और SI इंटू 100 ऊपर में होता ही होता है। चलिए, अब SI हमारा आया था x इंटू 100, रेट ऑफ परसेंट क्या था हमारा 25/2, 25 नीचे होके ऊपर में 2 चला जाएगा। प्रिंसिपल कितना है हमारा, प्रिंसिपल है हमारा x से ये x चला जाएगा 25 से 4 बार में 100 चल जाएगा, फिर ये हमारा आ जाएगा 8 ईयर्स। यही हमारा आंसर हो जाएगा। यानी कि अगर हम 8 साल के लिए किसी पैसा को छोड़ दें बैंक में, ठीक है, किसी पैसा को छोड़ दें 25/2% पर एनम, यानी कि 12.5% पर एनम के दर से 8 साल के लिए छोड़ दें किसी पैसा को तो वो दुगना हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, जो है एक मयाल नाम का लड़का था जो 8,450 रुपये अंकित से क्या लिया, उधार लिया। तो मयाल के लिए प्रिंसिपल हमारा हो गया ₹8,450 प्रिंसिपल हो गया। और 4 साल के बाद जो मयाल है वो 12,506 रुपया देता है अंकित को। तो बताइए इंटरेस्ट कितना लगा इस पे। चलिए देखेंगे, तो जो दिया होगा वो अमाउंट होगा, क्योंकि अगर ये अब आप पूछ रहे हैं कि आपको कैसे पता चला कि इंटरेस्ट दिया कि अमाउंट दिया। देखिए 4 साल के बाद उसको लौटा दिया 12,506 रुपया। तो क्या किया, अगर 8,000 रुपया उधार लिया है तो उससे ज़्यादा लौटाया तो इंटरेस्ट भी उसमें जुटा होगा तब ना।
अब वो तो नहीं है कि दोस्त के नाम पे 2-4 हज़ार रुपया ऐसे ही एक्स्ट्रा दे दिया, लिया तो उधार पे ही था ना। ठीक है, तो ये हमारा अमाउंट हो गया। अब इसमें क्या निकालेंगे हम लोग, एसआई निकालेंगे। एसआई निकालने के लिए फॉर्मूला होता है अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। अमाउंट कितना है हमारा 12,506 माइनस 8,450। इसको माइनस कीजिए फटाफट, कितना हो जाएगा 4,056, इतना हो जाएगा रुपीज ना, एसआई निकल जाएगा। अब हो रहा है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना है आपको। तो आपको बताया गया है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट इक्वल टू होता है एसआई इंटू 100 और बट्टे में आर नहीं पी इंटू टी। ठीक है, एसआई कितना है हमारा 4,056 रुपीज इंटू 100। प्रिंसिपल कितना था हमारा, प्रिंसिपल था 8,450, 8,450 इंटू टाइम कितना था, 4 साल का टाइम था। चलिए जीरो से ये जीरो कट गया, 5 से कट गया 2 बार में, 5 से कट गया 1689। हाँ चलिए हो गया। उसके बाद 4 से कट जाएगा 1014। ठीक है, इतना बार में कट जाएगा। उसके बाद है हमारा, इसको देखेंगे 169 से 1014 कट रहा है कि नहीं। तो हाँ ये क्या है 169 से कट जा रहा है 6 टाइम्स में, तो 6 इंटू 2 12% रेट ऑफ इंटरेस्ट के हिसाब से उसको इतना देना पड़ा। कितना देना पड़ा अमाउंट, 12,506 रुपीज उसको देना पड़ा 12% रेट के हिसाब से। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 13 है। Mrs. Puran Devi donated rupees 1 lakh to a trust on the condition that interest earned will be used for awarding 3 scholarships of equal every year. If donation earns 12% per annum, find the value of each scholarship. देखिए कह रहा है कि पूरन देवी एक महिला थी जो 1 लाख रुपए एक ट्रस्ट को दान दे देती है। 1 लाख रुपए किसी ट्रस्ट को दान दे देती है, लेकिन वो कंडीशन क्या रखती है कि इसका जो इस पैसा का जो इंटरेस्ट आएगा वो 3 को स्कॉलरशिप, 3 बच्चों को स्कॉलरशिप दिया जाएगा। कितने बच्चों को, 3 बच्चों को स्कॉलरशिप दिया जाएगा। और यहाँ पे बोल रहा है कि वो जो पैसा है वो 12% पर एनम के रेट पे दिया जाएगा। मतलब वो जो डोनेशन वाला पैसा है वो 12% पर एनम के रेट पे है। और जो इसका वैल्यू निकालना है, एक स्कॉलरशिप को कितना रुपये मिलेगा, तो एक स्टूडेंट को कितना पैसा मिलेगा। सबसे पहले पूरन देवी डोनेटेड रुपीज 1 लाख, तो 1 लाख रुपीज हमारा हो जाता है प्रिंसिपल। 1 लाख रुपीज हमारा हो जाता है प्रिंसिपल। ठीक है, अब एवरी ईयर, तो टाइम हमारा निकल गया 1 साल। ठीक है, 1 ईयर। उसके बाद हमारा है रेट, तो रेट भी दिया है 12% अर्न करता है डोनेशन। कितना अर्न करता है 12%। तो अब सिंपली यहाँ से सिंपल इंटरेस्ट निकाल देंगे। सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला याद होगा PRT/100। हाँ, दो तरीके से निकलता है सिंपल इंटरेस्ट, एक अमाउंट में से प्रिंसिपल घटा के और PRT/100 करके। चलिए प्रिंसिपल कितना हमारा 1 लाख रुपीज है, 1 लाख इंटू रेट कितना है 12 इंटू 1 टाइम हो गया बट्टे 100। ये 00 से 00, इधर बचिए हमारा 1000 इंटू 12 इक्वल टू 12,000 रुपीज।
तो 12,000 रुपीज़ हमारा सिंपल इंटरेस्ट हो गया। यानी कि जो इंटरेस्ट अर्न करता है वो क्या होगा हमारा 12,000 पर एनम। अगर आप कंपटीशन में भी ऐसा पूछता है तो देखिए सिंपली आपको क्या करना है, 12% निकाल देना है 1 लाख का। जो इसमें निकाले हैं लेकिन आप 1 लिख दिए हैं तो वो नहीं लिखेंगे आप, अगर आप ये बात समझ जाते हैं तो ठीक है। चलिए सिंपल इंटरेस्ट निकल गया हमारा 12,000। अब बोल रहा है कि इसको 12,000 रुपीज़ जो इंटरेस्ट हमारा निकला है उसे 3 गो बच्चों को पढ़ाया जाएगा और उनको इक्वल पैसा दे के स्कॉलरशिप दिया जाएगा। इक्वल पैसा, तो इक्वल पैसा देने के लिए तो 3 स्कॉलर्स को कितना मिलेगा, 12,000। इतना ही ना मिलेगा, 3 गो बच्चों में इतना 12,000 रुपीज़ बट जाएगा। और तो एक का निकालना है तो 1 स्कॉलर को कितना मिलेगा, 12,000 बाई 3। ये हमारा 1 सेकेंड, ये आपको 14,000 लग रहा होगा। ये हमारा 12,000 बटे 3 इक्वल टू 4,000 रुपीज़। एक स्कॉलर को कितना रुपीज़ मिलेगा, 4,000 रुपीज़। देखिए सिंपली किए क्या है, पूरन देवी डोनेट करती हैं 1 लाख रुपीज़ एक ट्रस्ट को दान कर देती हैं 1 लाख रुपीज़। किस कंडीशन पे कि जो डोनेशन दिए हैं हम उसका 12% सालाना हमको मिलेगा। इंटरेस्ट जो उसका 12% सालाना 12% पर एनम यहाँ है ना, वो जो पैसा है वो 12% कमाएगा, ठीक है, इंटरेस्ट कमाएगा। और वो जो इंटरेस्ट कमाएगा वो 3 स्कॉलरशिप में बांट दिया जाएगा। तो बताइए कि जब 3 गो में बढ़ जाएगा तो एक को कितना मिलेगा, एक को कितना स्कॉलर का लाभ होगा, कितना पैसा का लाभ होगा। तो 3 गो का निकाल दिए 12,000 तो एक का 4,000 होगा। सिंपल इंटरेस्ट निकाल के अपना एक का निकाल दिए हैं। चलिए अगर आपको अच्छा लगा हो तो क्या कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। और हाँ, समझ में आया है तो दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश कीजिए लाइक करने का और सब्सक्राइब करने का। फिर मिलते हैं पार्ट 5 में। अगर आप लोग कमेंट करते हैं तो फिर पार्ट 5 में लौटेंगे। धन्यवाद।